तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया उसका। उसने कहा जिसको देख के मैंने क्रिकेट शुरू की, जिसको देख के जिसके साथ मैं खेला, जिससे मैं सीखा, उससे कंपेयर बनता नहीं है मेरा। बहुत जबरदस्त बात की जो वाफिज ने बात की। एज ए ह्यूमन, एज ए क्रिकेटर, क्रिकेटर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी। शुरू में थोड़े अग्रेसिव थे, लेकिन वो स्मिथ वाला केस हुआ था, फिर पब्लिक में गए, बहुत सारी चीजें जो कि नजर आ रही है इनकी। ये क्रिकेट तो अपनी जगह, जिस तरह के तेंदुलकर थे ऑफ द फील्ड, मेरे ख्याल से ये भी वैसे ही हैं। ये क्रिकेट फैमिली की जो है उसमें ये चीजें, रन तो अपनी जगह है, लेकिन ये चीजें भी इन लोगों से सीखनी चाहिए। हमारे पास भी बहुत प्लेयर्स हैं जो कि ऑफ द फील्ड भी बहुत अच्छे हैं। इससे आपको मालूम चलता है कि एक प्लेयर जितना बड़ा होता है कितना हम्बल हो भी सकता है। बिल्कुल सर, यहाँ पे जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने जिस तरह न्यूजीलैंड को तो हराया ही, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 49 ओडीआई शतकों का भी रिकॉर्ड तो अपने नाम कर लिया और 50 शतक ठोक डाले। यह किसी भी बैट्समैन द्वारा लगाए गए ओडीआई में सबसे सर्वाधिक शतक है। तो दोस्तों, इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया का तो रिएक्शन आना ही था, क्योंकि दोस्तों जिस तरह पाकिस्तान में आए दिन पहले बाबर आजम की तुलना की जाती थी, वहीं बाबर आजम को आज कप्तानी से अपना इस्तीफा देना पड़ गया। और अब आगे आने वाले समय में देखते हैं पाकिस्तान टीम को कमान कौन संभालेगा। लेकिन वैसे भी कमान क्या संभालेंगे, इस टीम की बिल्कुल ही दर्दनाक स्थिति हो चुकी है। आपने देखा होगा किस तरह से टीम इंडिया के सामने उन्होंने अहमदाबाद में भी हथियार डाल दिए थे और छोटी मोटी टीमों के खिलाफ इनके जितने भी बैट्समैन है वह थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस देते रहे और अपनी रैंकिंग के लिए खेलते रहे, अपनी टीम में जगह बनाने के लिए। तो दूसरी तरफ भारतीय टीम का जिस तरह का प्रदर्शन रहा है उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चे हो रहे हैं और जितने भी पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के दिग्गज है वह देखिए किस तरह भारतीय टीम की तारीफ कर रहे हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। वो जब भी प्रेशर आता है तो वो रोहित शर्मा को पीछे ही गेंद करते हैं। अगर आज आप निकाल के देख ले कितनी उसने खेली है, पुलें खेली हैं उसने। बिल्कुल तो मुझे ऐसा लगा कि जो पहले 10 ओवरों में मैच जो था ना वो न्यूजीलैंड के हाथ से निकल गया, क्योंकि पहले 12 ओवरों में 100 कर गया हुआ था इंडिया। और इंडिया की बैटिंग लाइन उसके बाद जिस तरीके से विराट कोहली ने खेला, शुभमन गिल ने खेला, अय्यर ने खेला, केएल राहुल है उन्होंने खेला, तो उन्होंने किसी एक प्लेयर ने भी मैच जो है अपने हाथ से जाने नहीं दिया, इनिंग्स को जाने नहीं दिया, डोमिनेट ही किया। शुरू में अय्यर ने थोड़ा सा टाइम लिया, थोड़ा सा विकेट की वजह से, लेकिन उसके बाद जिस तरीके की क्लीन हिटिंग उसने की है, थोड़ा सा बॉल आ गया, थोड़ा सा बॉल शॉर्ट है, चाहे वो फास्ट बॉलर का है चाहे वो स्पिनर का है, ही डिडंट लेट एनीबॉडी गो अक्रॉस। उन्होंने अपने आप पे बिलीव की है और अपनी अपनी हिटिंग पे बिलीव की अपनी जो है, और अमेजिंग था जिस तरीके से वो खेले हैं। और आई थिंक दे हैव टेकन इंडिया आउट ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट वेयर इतना बड़ा स्कोर इंडिया की बॉलिंग के अगेंस्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल काम था। लेकिन ये वह टीम है जिसने इंडिया के खिलाफ 330 किया। इससे पहले पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ 300 रन नहीं। बिल्कुल, और न्यूजीलैंड के बारे में हम यही बात कर रहे थे कि दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू बी गेट बैक इन द गेम एट एनी पॉइंट, और लास्ट मोमेंट तक वो रहते हैं इन द गेम। बट वीके, अगर हम इंडिया की बात करें ऑफ कोर्स, और अगर हम कोहली की बात ना करें इस पॉइंट पे इन द शो अर्ली ऑन, बिकॉज जो इम्पैक्ट उन्होंने छोड़ दिया है, छोड़ें आज की गेम, छोड़ें वर्ल्ड कप, बट थ्रू आउट हिज करियर क्रिकेट के ऊपर जो मार्क वो अब छोड़ेंगे, whenever he retires, it will be significant, it will be deeper than just some numbers. आज 50 ODI centuries उन्होंने क्रॉस की, and the first thing he did was he paid tribute to Sachin Tendulkar, who was right there in the stands. मेरा अपना ख्याल है कि हम सबको भी ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए, क्लैप करके विराट कोहली के लिए। बिल्कुल करना चाहिए। मेरा ख्याल है डेविड बेकहम भी आज शायद इसलिए आया कि वो भी उनको ट्रिब्यूट पेश कर सके। जी माजी भाई, नहीं, इससे अच्छी स्क्रिप्ट क्या हो सकती है? नॉकआउट गेम जहाँ पे विराट कोहली ने काफ़ी अरसे से नॉकआउट गेम में रन्स नहीं, बल्कि आज बता रहे थे कि शायद ओडीआई के नॉकआउट गेम्स में इन्होंने 50 तक नहीं किया, बट अपना 50th 100 करना, सचिन तेंदुलकर होना, विव रिचर्ड्स उधर होना, और इस स्टेज पे जाके तो वो स्क्रिप्ट इनका तो मतलब इससे बेहतर तो शायद यही होता कि फाइनल में जाके करते। बट आउटस्टैंडिंग, हम सबको पता है कि कितना बड़ा वो प्लेयर है, और इवन इस इनिंग्स में आप देखें तो उस रन्स कैसे भाग रहा है, जो उसकी फिटनेस, एक्सट्रीम फिटनेस है, वो कैसे है। हालांकि बीच में इसको भी क्रैम्प पड़े, लेकिन इनकी जो इंटेंसिटी है थ्रू आउट वो मतलब अनमैचेबल है। मैं एक बात करता होता हूँ कि इंडिया में खेलना, उस पर उसका प्रेशर, प्लस एवरी गेम में इतना इंटेंस होना, प्लस कैप्टनसी करना इतनी देर,
प्लस इतने ज़्यादा मैच खेलना और मतलब सक्सेस के अलावा फील्ड में जो इसकी इंटेंसिटी है, ये मेरे ख्याल जब क्रिकेट छोड़ेगा तो और कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रेशर, एक्सपेक्टेशन, प्लस जो जिस इंटेंसिटी से हर चीज़ ये करता है, मतलब सुपर ह्यूमन तो हम कह देते हैं ऐसे, लेकिन वाकई में इतना ज़्यादा करना कोई और प्लेयर 5-6 साल कर ले मैक्स करता है, ये इतनी लंबी तवील अरसे से कर रहा है। और इनकी ग्रोथ कितनी हुई है, एवोल्यूशन एज एन एथलीट इन्होंने कितना अपने आप पे काम किया है। नहीं, एथलीट तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, एथलीट तो एक जगह है, वो तो फिटनेस लेवल तो एक जगह है, लेकिन जो कांस्टेंट प्रेशर प्लेइंग फॉर इंडिया एंड देन बीइंग कैप्टन एंड देन बी लुक्ड एज वन ऑफ द ग्रेट्स, वन ऑफ द ग्रेट्स, वन ऑफ द ग्रेट्स के अब तो मेरे ख्याल ये आप दी देख ग्रेटेस्ट सकते प्लेयर हो सकते हैं, मोस्ट रन्स इन अ सिंगल एडिशन ऑफ वनडे क्रिकेट के तो ये बहुत बड़े प्लेयर हैं। 50 सेंचुरीज हो गई और मैचेस शायद तेंदुलकर से ऑलमोस्ट 3/4 कह सकता हूँ, हाफ से थोड़ी सी ज्यादा इनिंग्स है। तो इससे बड़ा प्लेयर वनडे क्रिकेट में जब तेंदुलकर ने 49 सेंचुरीज की तो कोई सोच नहीं रहा था कि इसके पास भी कोई आएगा, कोई आके उसको क्रॉस कर जाए और अभी भी इसके क्रिकेट के साल रहते हों, इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती। नो यही डाउट अबाउट मुझे इट। बड़ा है, आपने सबका नाम लिया, कौन कौन प्रेजेंट था, कियारा का नाम किसने लेना? अब ये लगा कि आपको नहीं पता। Most centuries in ODIs, Virat Kohli of course top of that list, followed by Sachin Tendulkar, Hafiz। यहाँ पे greats जो है ऑफ द फॉर्मेट हमें नजर आ रहे हैं, रोहित शर्मा में 31, बट विराट कोहली अभी 50 पे पहुंच गए हैं, बट रुकने का कोई नाम नहीं ले रहे विराट कोहली। नहीं, जितनी तारीफ की जाए कम है। जो बात हुई कि जो बीके ने बात की, मैं समझता हूँ कि उसको बढ़ाऊंगा कि ये वन ऑफ द ग्रेट नहीं है, ये ग्रेटेस्ट हैं। ओडीआई क्रिकेट में इनसे बेहतरीन प्लेयर शायद ही किसी एरा के साथ, जो एरा डिफरेंट है, लेकिन जब आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे ये डिफरेंट लेवल पे नजर आ, टॉप ऑफ द लिस्ट है। और जो एक्सपेक्टेशन और जो प्रेशर लेने की बात कर रहे हैं, वो वी कैन अंडरस्टैंड एज ए क्रिकेटर कि जब आप अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वो उसको मैच को खेलने के लिए कितना प्रेशर लेना पड़ता है, और फिर इतनी लंबी देर तक इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस देने का, एक आइकॉन होने का जो प्रेशर ये सस्टेन किया इन्होंने, उसमें परफॉर्म किया। और अभी भी देखें कि उनकी एनर्जी और उनकी हंगर अभी तक खत्म नहीं हुई जी। और उनकी हम्बलनेस बढ़ती जा रही है, जो जो वो परफॉर्म कर रहे हैं उतने ही हम्बल होते जा रहे हैं। तो समथिंग वेरी स्पेशल वी ऑल विटनेस के एक स्पेशल प्लेयर है, वो बहुत ही शानदार, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और आज का ये जो स्टेज है, जो बड़ी स्टेज थी, जो बड़े बड़े लोग वहाँ पे मौजूद थे, जो क्रिकेट के बहुत बड़े अपने इराक के बड़े बड़े प्लेयर हैं, उनकी मौजूदगी में ये सरपास करना, दैट इज़ वेरी वेरी स्पेशल। मुझे लगता है कि वो हम हमेशा मानते हैं कि जो अल्लाह की ज़ात है, जो ऊपर वाला है, वो नवाजता है सही बंदे को सही तरीके से। So he is one of those, as a human being, he deserved to be on the top of the list. Exactly। और जब हम उनके टॉप पे होने की बात कर रहे हैं, बाजी भाई उनकी फिटनेस की बात की, तो मेरे ख्याल है गालिबन 48 रन शायद जो बाउंड्रीज पे बनाए, उन्होंने 69 रन सर बाकी बनाए। मेरे ख्याल फिटनेस का यहाँ से अंदाजा होता है। उसी के सर आप जरूर विराट के ऊपर भी अपना कमेंट दें। श्रेयस अय्यर के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि मिडिल ऑर्डर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए। विराट के ऊपर बनती नहीं, उसके मतलब के वो खुद ही बता रहे हैं। दूसरा ये कि इनका इंटरव्यू 1 साल पहले सुना था, पुराना था, कंपेयर किया गया तेंदुलकर से, तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया उसका। उसने कहा जिसको देख के मैंने क्रिकेट शुरू की, जिसको देख के, जिसके साथ मैं खेला, जिससे मैं सीखा, उससे कंपेयर बनता नहीं है मेरा। बहुत जबरदस्त बात की जो वाफिज ने बात की, एज ए ह्यूमन, एज ए क्रिकेटर, क्रिकेटर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी। शुरू में थोड़े एग्रेसिव थे, लेकिन वो स्मिथ वाला केस हुआ था, फिर पब्लिक में गए, बहुत सारी चीजें जो कि नजर आ रही है इनकी। ये क्रिकेट तो अपनी जगह, जिस तरह के तेंदुलकर थे ऑफ द फील्ड, मेरे ख्याल से ये भी वैसे ही हैं। ये क्रिकेट फैमिली की जो है, उसमें ये चीज़ें, रन तो अपनी जगह है, लेकिन ये चीज़ें भी इन लोगों से सीखनी चाहिए। हमारे पास भी बहुत प्लेयर्स हैं जो कि ऑफ द फील्ड भी बहुत अच्छे हैं। इससे आपको मालूम चलता है कि एक प्लेयर जितना बड़ा होता है, कितना हम्बल हो भी सकता है। बिल्कुल सर, यहाँ पे टॉप ऑफ द ऑर्डर से लेके अगर हम नंबर 4-5 तक बात करें, श्रेयस अय्यर वंस अगेन with another 100 in this match when it mattered, एक दफा फिर उन्होंने अपना जो नाम है वो जस्टिफाई कर दिया है। ये जो टीम है ना, टीम इंडिया ये वाली जो टीम है जो खेल रही है, मेरा नहीं ख्याल से परफॉर्मेंस वाइज इससे अच्छी टीम इनके पास कभी बनी हुई हो। नंबर 1 से मैं प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ, एक भी नहीं है। हार्दिक पांड्या मिस हुआ, लेकिन पता नहीं चल रहा कि मिस हुआ है, तो एक दूसरे को कितना अच्छा इन्होंने
कॉम्प्लीमेंट किया है। शेहरज़ अय्यर जिस तरह से खेल रहे हैं, वो तो आता है बाहर से खेल के आ रहे हैं, मुझे सिर्फ आते ही साथ थ्रो करते हैं अपने हैंड्स को और बॉल बाहर जाती है। पावरफुल हिटर है और पार्टनरशिप बहुत अच्छी दे रहे हैं, जिसके साथ भी खेल रहे हैं, केएल के साथ खेल रहे हैं या विराट के साथ खेल रहे हैं या नीचे किसके साथ भी खेल रहे हैं। इनको हैबिट हो गई सारे प्लेयर्स को सेंचुरीज की, और जब ये चीज आ जाए, आपको हैबिचुअल हो जाए सेंचुरीज के, रन्स के, तो उस टीम को डिफीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज इनकी मार लगी है बॉलिंग में, लेकिन रन इतने कर दिए थे कि सीधा खेलना, हमें बाउंड्री दिखाई जाती है रोजाना सुबह, 65 इधर है, 63 इधर है, लेकिन 110 का छक्का सामने लग रहा है, सामने छक्के लगते हैं, 75 की बाउंड्री हो, 73 की हो। तो ये उसने, रोहित शर्मा ने छक्के बहुत अच्छे मारे, लेकिन इंडियन टीम में सबसे ज्यादा छक्के मारे ना वो शेहरज़ अय्यर ने। अच्छा, एनी रीजन कि सूर्य कुमार यादव जो है वो इस वर्ल्ड कप में टाइम इम्पैक्ट शॉर्ट नहीं है, छोड़ पाए? टाइम शॉर्ट है उनके बाद। एक इनिंग अच्छी खेली थी उन्होंने अगेंस्ट कोई थी 48 49 की, जो 228 रन 229 रन बनाए थे, वहाँ 100 रन से मैच जीत गया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका से शायद वो मैच। तो वहाँ जहाँ पे इनको जरूरत थी वो मैच उन्होंने अपने रोल अदा किया उन्होंने। जी, लेकिन यहाँ पे चले श्रेयस अय्यर की ही हम आपको विजुअल्स दिखा रहे थे, बट लुक एट these stats, most runs by a middle order batter, you know, in a single edition of the ICC World Cup. Shreyas Iyer 10 मैचेस में 526 रन्स के साथ, एंड लुक एट दैट एवरेज 75 के एवरेज के साथ। और नीचे जो है वो स्कॉट स्टायरिस, एबी डिविलियर्स, बेन स्टोक्स एंड मार्टिन क्रो। बट हफीज यहाँ पे एक चीज और, ये जब खेलने गए ना, उस वक्त हमें देखना है कि रिमेनिंग बॉल्स कितनी है, ओवर्स कितने। शेहरज़ अय्यर जब खेलने गए हैं, बाकी तो जा रहे हैं ना, जल्दी चले जाते हैं 15 ओवर 13 ओवर में, ये तो जा रहे 25 ओवर पे जा रहे हैं, तो उसके लिहाज से तो इनका स्ट्राइक रेट, इनका एवरेज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। बिल्कुल इम्पैक्ट छोड़े हैं गेम के अंदर हफीज। यहाँ पे वही बात है कि इनके अभी ऐसे भी प्लेयर्स हैं इनके मिडिल ऑर्डर में जो अभी बाहर बैठे हुए हैं, चला ईशान किशन है, उनके लिए भी जगह नहीं बन रही। बट इतनी ज्यादा बेंच स्ट्रेंथ है कि जो प्लेयर बाहर हो रहा है, इंजर हो रहा है, रिप्लेसमेंट भी रेडी है। और अब श्रेयस और केएल राहुल का आप देख लें कि इंजरी के बाद वापस आए हैं, बट लग नहीं रहा कि किसी मोमेंट के लिए भी वो बाहर हुए थे। देखें, एक चीज़ सिस्टम को जो है ना उसको तारीफ करने की ज़रूरत है। और अगर एक थोड़ी सी चीज़ मैंने सुनी और वो बिल्कुल ठीक है और हम हमेशा मानते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। सौरव गंगोली ने इसके ऊपर बात की कि जो इंडिया की क्रिकेट है, दैट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द IPL, दैट इज़ ओनली लाइक दैट एडिड दैट डोमेस्टिक क्रिकेट इनटू इट। क्योंकि डोमेस्टिक का खेलना, 4 डे क्रिकेट का खेलना, उसके अंदर जाके परफॉर्म करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आज की इंडिया की टीम बनी हुई है, इसमें IPL का तड़का तो मौजूद है, लेकिन जो डोमेस्टिक क्रिकेट की इंपॉर्टेंस है, जो 4 डे क्रिकेट खेलने का शौक है, और वो मेक श्योर करना है कि हमने वापस आके 4 डे क्रिकेट खेलनी है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, वो एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर नजर आ रहा है कि जितने प्लेयर हैं वो टेक्निकली सॉलिड है, बड़े बड़े 100 करने की प्रैक्टिस है, उनकी रूटीन है उसको करने की, तो वो आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है। इसी तरीके से इनकी जितनी परफॉर्मेंसेज हैं, दैट इज, हमें लगता है कि शायद IPL ने बहुत बड़ा बेंच स्ट्रेंथ इनको दिया है, जिसमें कोई शक नहीं कि वो एंड प्रोडक्ट नजर आ रही है वहां पे, लेकिन उसको वहां तक लाने में जो डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। तो मुझे लगता है कि मेनी थिंग्स टू लर्न, और इनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसमें कामयाबी का मैं समझता हूँ कि राहुल द्रविड़ को बहुत ज्यादा इसमें क्रेडिट इसलिए देना पड़ेगा। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब पाकिस्तानियों की तो हालात बिल्कुल पतली हो चुकी है, और पाकिस्तानी मीडिया में विराट कोहली की तो दोस्तों काफ़ी सराहना की जा रही है, और भारतीय टीम का जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय टीम ने दिखाया है उसकी दबी जुबान में यह तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में सुबह तो कुछ प्रोग्राम में यही कहा जा रहा था कि अभी न्यूजीलैंड की टीम फेवरेट है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी की थी, तभी यह मुकाबला अपने नाम कर लिया था, और फिर आके थोड़ा बहुत न्यूजीलैंड ने एक बार मैच में कुछ बनी रही थी, उसके बाद जिस तरह की सामी ने गेंदबाजी की, उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम बिल्कुल हार की कगार पर पहुंच गई, और लास्ट में यही नतीजा निकला। तो दोस्तों हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के और भी जो बाबर आजम को लेकर जितने भी मामले हैं उनसे जुड़ी हुई लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।